Good morning, good afternoon all of you. Very good afternoon all of you. Good afternoon all of you. Very good afternoon, very good afternoon. Very good afternoon all of you. Very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ऑडियो वीडियो स्लाइड क्लियर है तो टाइप करिए डी. अपूर्व, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सही है, बिल्कुल आवाज क्लियर है एवरीवन. प्रीतम, आयुष जैन, अब्दुल, अभिजीत, अभिनव, अदिति, अनन्या, अनुष्का, आशीष पांडे, आशीष आनंद, बिल्कुल बहुत बढ़िया. दनेश राजा, दीपक, गौतम, गौरव, हर्ष, इंशा, इंजमाम उल हक, हुमा शरीफ, खुशबू टाक. चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून. मोहम्मद शोएब, मोहम्मद आसिफ असलम. चलिए, बहुत बढ़िया. नंदिनी, ओजस, निशिता, रियांशी. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं लेक्चर नंबर 2. अभी हमारा टारगेट मैंने आपको बता दिया, दिवाली तक बेसिक मैथ्स को बहुत अच्छे से करना है. बेसिक मैथ्स एक ऐसी यूनिट है जो पूरी फिजिक्स में काम आएगी और हर जगह बार बार इसका यूज होगा. तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे. सही है. चलिए, तो कल का मैं आपको एक बार फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ. बेसिक कल हमने एक ही फॉर्मूला सीखा था, x की पावर n का. पावर को आगे लाएं, पावर में से एक सेपरेट करें. d बाई डी टी ऑफ टी क्यू, सिंपल. पावर को आगे लाएं, पावर में से एक सेपरेट करें. अकेला t होगा, उसका डिफरेंशिएशन 1. अकेला कांस्टेंट होगा, उसका डिफरेंशिएशन 0. पर अगर कांस्टेंट टर्म किसी के साथ मल्टीप्लाई में हो, अगर कांस्टेंट टर्म किसी के साथ मल्टीप्लाई में हो तो 7 बाहर आ जाएगा और टी क्यूब का पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं, 21 टी स्क्वायर. ये कुछ बेसिक फंडे जो आपको आने चाहिए. कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे अपने आप याद भी होते जाएंगे. जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और आपको फोर्स पूछा जाए
तो F बराबर माइनस du/dr, वर्क पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद करिए। अगर मोमेंटम गिवन है, ये सब पेपर में आए क्वेश्चन है, मोमेंटम गिवन है और आपको हम फोर्स पूछें तो F होता है dp/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सौम्या सिंह कह रही है, प्रियंका कह रही है आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है तो ओके टाइप करें, 40-50 ओके आ जाएं। राहुल, इंशा, अयान ओके, नेहा ओके, उमंग, मोनिश ओके, सुमित ओके, योगेश ओके, सारिका, अंशुल, एरिन, रोहित। ठीक है, इसका मतलब जिनको नहीं आ रही है प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, कुछ सबसे जो बेसिक होते थे याद करिए। अगर आपको पोजीशन गिवन है तो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलती है, वेलोसिटी, याद करिए। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। ये बहुत ही फेमस है। हर्षित कह रहे हैं मेरे मैसेज आप तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल हर्षित, आपका एक एक मैसेज मेरे तक पहुंचेगा, एक एक मैसेज। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें अभिषेक माधव, आपके सारे मैसेज डायरेक्टली मुझे डिलीवर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। कल का लेक्चर का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, बिल्कुल अपलोड किया था, मिला होगा। यश सोनी, मेरा मैसेज डिलीवर हो रहा है बेटा, सारे मैसेज डिलीवर हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अपलोड नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपलोड कर दूंगा आज, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें। ओके, चलिए। तो ये वेलोसिटी, ये मैकेनिक्स के दो बड़े फेमस फॉर्मूले हैं, एक v बराबर dx/dt और a बराबर dv/dt। ये दो बड़े पॉपुलर फॉर्मूले हैं। पर आपने देखा होगा, आप सभी लोग पढ़े हुए हैं, एक a का ये वाला फॉर्मूला भी बड़ा पॉपुलर है, a = v dv/dx। अब मैं थोड़ा सा यहाँ परेशान हूँ कि सर मैं कौन सा यूज करूं। आपने ये भी एक्सलेशन का बता दिया, ये भी एक्सलेशन का बता दिया, दोनों ही एक्सलेशन का है, दोनों ही एक्सलेशन का है। तो आपको बेसिक आना चाहिए कि अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो बेटा आपको यूज करना चाहिए a = dv/dt। और अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है, x का फंक्शन का मतलब होता है वेलोसिटी x पे डिपेंड कर रही है, x² + 1 √x + 3, इस तरह का फंक्शन है, देन आपको अगर a फाइंड करना है तो a = v dv/dx। तो बिल्कुल आपको अच्छे से इसको एक बार बढ़िया आप तैयार करिए। एक्सीलरेशन dv/dt, एक्सीलरेशन v dv/dx। अमरीन कह रही है सर टुडे माय फर्स्ट क्लास, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें अमरीन, सब समझ में आ जाएगा। अभी हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, मेन फिजिक्स के टॉपिक दिवाली के ब्रेक के बाद स्टार्ट होंगे, जो ऑफलाइन पढ़ाए जाएंगे। अभी हम 5 से 6 दिन अपने बेसिक मैथ्स को परफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कैलकुलस, ये सीखेंगे, जिससे हम अपनी पूरी फिजिक्स को पूरे सेशन के दौरान बहुत अच्छे से समझकर तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बेटा जी वेलोसिटी का फॉर्मूला dx/dt, एक्सीलरेशन का dv/dt और v dv/dx। कई बच्चे पूछ सकते हैं सर ये कहाँ से आ गया, 2 मिनट में आप देख भी सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो हम जानते हैं a बराबर होता है dv/dt, ऊपर नीचे आप dx से मल्टीप्लाई करें, dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड, बस बन गई बात। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो dx/dt है, ये जो dx/dt है, ये क्या बन जाएगा, v। तो a आ गया v dv/dx, a आ गया v dv/dx। अगर ये स्लाइड ओके है तो टाइप करिए मैथ्स का नंबर 1, टाइप करिए मैथ्स का नंबर 1। बिल्कुल क्लियर है, देख लीजिए। बेसिक हमें
डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर कांस्टेंट किसी साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स निकालने का, मोमेंटम गिवन है तो फोर्स कैसे निकलता है। वॉइस में इश्यू आ रहा है, प्लीज आप रिफ्रेश करिए। आज हो सकता है नेटवर्क का भी इश्यू है, हमारे एंड से नहीं, जो आपके मोबाइल इंटरनेट हैं वो थोड़ा गड़बड़ है। सर वॉइस ठीक है, ऑल गुड सर, सब सही चल रहा है। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है, अब बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू बेटा। चलिए बढ़ूं आगे, चलिए स्टार्ट करें आगे। पहला क्वेश्चन आराम से ट्राई करिए, अच्छी तरीके से, बिल्कुल तसल्ली से। AIPMT का क्वेश्चन है। करें, आवाज नहीं आ रही है, प्रियंका जी कह रही हैं। प्रियंका जी प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए। मोस्टली बच्चों को आवाज आ रही है, इसका मतलब हमारी तरफ से, हमारे एंड पर कोई दिक्कत नहीं है। 3 मीटर पर सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप 1 मिनट लीजिए, फिर मैं अटेम्प्ट करते हैं। मैं देखता जा रहा हूँ चैट में, आप अपना चैट में आंसर देते जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों का आंसर सही आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या कह रहा है, उसने आपको पोजीशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है S इक्वल टू TQ -6T² प्लस 3T+4, और आपसे पूछा गया है वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ जब एक्सीलरेशन 0 हो। क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप वेलोसिटी बताओगे, उसने वो टाइम नहीं दिया, उसने आपको कहा उस समय वेलोसिटी बताइए। बच्चों उस समय वेलोसिटी बताइए जब एक्सीलरेशन क्या हो, 0 हो। बस, तो आप पहले वेलोसिटी निकालिए, आराम से करिए, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं। डिफरेंशिएशन पहले 15-17 लेक्चर अगर हम तसल्ली से पढ़ लेंगे, हमारा एक बेसिक बिल्ट हो जाएगा, हमारी एक बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आप बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। डिफरेंशिएशन करना है, पावर को आगे लाएं, पावर में से घटाएं, कांस्टेंट टर्म 6 बाहर आ जाएगी T² का, पावर को आगे लाएं, पावर में से घटाएं 3, अकेले T का 1, कांस्टेंट टर्म का 0, तो वेलोसिटी आ जाएगी 3T² -12T+3। ये काइनेमेटिक्स की सबसे पॉपुलर प्रोफाइल है, सबसे पॉपुलर प्रोफाइल है। अगर आप पिछले 15 साल के पेपर एनालिसिस करें तो ये प्रोफाइल 6 से 7 बार रिपीट हुई है, 6 से 7 बार रिपीट हुई है। आपको काइनेमेटिक्स में जब हम पढ़ाएंगे तब ये बार बार इस तरह के सवाल हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अब फिर से डिफरेंशिएशन करिए क्योंकि टाइम नहीं है। उसने पूछा उस समय बताइए जब आपका एक्सीलरेशन 0, अगेन डिफरेंशिएशन।
तो क्या मिलेगा 3 टी स्क्वायर का पावर को आगे लाए, पावर में से 1 घटाया, 12 टी का 1, 3 का 0, तसल्ली से करिए 6t माइनस 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक्सीलरेशन 0 करना है। 6t माइनस 12 इक्वल टू 0 implies t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या हो रहा है, उसका एक्सीलरेशन 0 हो रहा है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सीलरेशन 0 है। अब आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्या करिए, इसमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दीजिए। t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी 3, 2 का स्क्वायर 4, 12 इंटू 2 प्लस 3, 12 और 3 15, 15 माइनस 24 माइनस 9। डन है क्या? पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के काइनेमेटिक्स में आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, वहां की ये एक पॉपुलर प्रोफाइल है। 3-4 क्वेश्चन हम करके यहाँ चेक कर रहे हैं, बाकी खूब सारी प्रैक्टिस काइनेमेटिक्स में करेंगे। डन डना डन डन है क्या? सब ओके है तो थम्स अप का टी टाइप करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू अदिति, थैंक यू अर्पित, थैंक यू समीर, विकास, बहुत बढ़िया। सभी को बिल्कुल खटाखट टी आ रहे हैं, 100 सवा 100 टी आ जाते हैं, मन खुश हो गया। अगला क्वेश्चन 97 का, खूब प्रैक्टिस करिए। इस साल टारगेट एक ही टारगेट है, इस बार एक ही टारगेट है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और कंसेप्चुअल क्लियरिटी। आता हम सभी को है, ओम्स लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, गॉस लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, सभी को पता है, सभी को पता है। पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी करनी है और लापरवाही कम करनी है। देखिए, जीरो तो नहीं होती, कम हो सकती है, मिनिमाइज हो सकती है। अब आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा वो टाइम बताइए। बढ़ू क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों के सही आंसर है, शानदार, शानदार। बस इसी तरह से करते जाइए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जैसे ही आप 70-80 न्यूमेरिकल कर लोगे ना मेरे साथ, आपको एक फ्लो पता चल जाएगा, आपको एक बातें पता चल जाएंगी किस तरह से उनको किया जाता है, किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। काफी बच्चों का सही आंसर है, शानदार। चलिए सॉल्व करूं, सॉल्व करूं। देखिए, तो आपको x दे रखा है, x क्या दे रखा है, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, ए टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू। बार बार याद करिए, x का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सीलरेशन। दिमाग में छप जाना चाहिए। 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियरिटी। हाँ सर, पोजीशन का टाइम का फंक्शन होता है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम समझते हैं, इसका मतलब एक्स टाइम पर डिपेंड कर रहा है। आप देखिए ना फंक्शन, लैंग्वेज पर अगर ये बोलने की कि हाँ
सर ये x टाइम का फंक्शन है, x टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अच्छे शब्द बोलने की कोशिश करिए, उससे फिजिक्स शानदार होगी, मजबूत होगी। x टाइम का फंक्शन है। आदित्य, सर काइंडली कंफर्म, आर यू गेटिंग माय मैसेज? यस यस आदित्य, आई एम गेटिंग योर मैसेजेस रेगुलरली। आंसर तो ठीक आए लेकिन स्पीड नहीं है। चैतन्य, स्पीड भी आएगी, नंबर भी आएंगे, सिलेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा। बी पॉजिटिव, खूब मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने आप से जिद करिए कि मुझे सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना है। आज नेट ऑफ था राजस्थान में, लास्ट स्लाइड वापस शो करना सर। प्रमोद, आप चिंता नहीं करें, सारी स्लाइड अभी पूरा वीडियो अपलोड होगा, पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, आप चिंता नहीं करें। अभी सर मैंने लॉगिन किया है 2 बजे का, बिल्कुल मुझे पता है कोटा में राजस्थान में नेट ऑफ था, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आप वापस पीडीएफ देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कल की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, मैं आज फिर से कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, मेरा मैसेज जा रहा है बिल्कुल निशान, सबके मैसेज आ रहे हैं, हर बच्चे को कंफर्म करने की आवश्यकता नहीं है, सब आ जाएगा। बेसिक मैथ टेस्ट में आएगा, बिल्कुल निहल, बेसिक मैथ टेस्ट में आएगा बेटा, चिंता मत करो। बेसिक मैथ नीट 2022 में भी आएगा और काफी क्वेश्चन बेसिक मैथ सॉल्व करवाएगा। कितनी स्लाइड हुई है बेटा? अभी सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल चिंता नहीं करें। ई मॉड्यूल कब अवेलेबल होंगे? बहुत जल्द मॉड्यूल आपके डिजिटल सेक्शन में आ जाएंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें। अनुष्का, आपके मैसेज आ रहे हैं, अब हम बार-बार इतना चैट पे समय नहीं खर्च कर सकते, सबके मैसेज आ रहे हैं, ई मॉड्यूल जल्दी अवेलेबल होंगे, कल का पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूँगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें। केवल ये इस वीक ऑनलाइन क्लासेस है, दिवाली के ब्रेक के बाद सब ऑफलाइन पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ, थैंक यू आदित्य। हम सब चाहते हैं कि पूरा का पूरा बैच अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट हो। सही है? चलिए, होमवर्क। तो ये x आ गया, तो अब डिफरेंशिएशन कर दें। डिफरेंशिएशन कर दें तो v फटाफट करिए, a t स्क्वायर का, 2t b t क्यूब का, 3t स्क्वायर, ये हो गया 2at माइनस 3bt स्क्वायर। ये वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो एक्सलेशन 2a t का 1, 3b t स्क्वायर का 2t, तो एक्सलेशन आ गया 2a माइनस 6bt। एक्सलेशन को जीरो करना है, तो 2a माइनस 6bt इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 6bt, तो t आ जाएगा a बाय 3b। डन है क्या? बिल्कुल, सारिथा कह रही है कॉन्फिडेंट आ रहा है सर आपके साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा, आप चिंता नहीं करें। चलिए डन। अगला 2015, कैंसिल का मतलब ये है कि वापिस हुआ था री आईपीएमटी, तो 2015 में जो पेपर हुआ उसको कैंसिल कर दिया गया, वापस से हुआ, उसको री एआईपीएमटी बोला गया, इसलिए यहाँ कैंसिल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे से करिए, तसल्ली से करिए, एक एक सवाल की शानदार प्रैक्टिस करिए। हमें पहले 10-12 लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से फंडामेंटल क्लियर करते हुए निकालने हैं, ताकि हमारा बेस मजबूत बन जाए, हम एक दूसरे को समझ सकें, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, हम लैंग्वेज एक दूसरे की समझ सकें, फिर हमें आगे बढ़ना है मिलकर। चलिए करिए। पूरा 1.5 मिनट आपके पास है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर देते जाएं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। शानदार, शानदार। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए करके दिखाऊं। तो अब यहाँ आपको सीखना चाहिए फिर से। अब ये बात फिर से एक मौका मिला कि सर अगर दो बातें होती हैं, अगर वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो हमें ए यूज करना चाहिए डीवी बाय डी। समझो, धीरे धीरे बात को गहराई से समझो और अब लंबे समय तक याद रखो। आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता सीखो, और सीखने के बाद उसको लंबे समय तक याद करो, वो है अच्छे बच्चे की निशानी। अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, फंक्शन, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, वेलोसिटी एक्स पर डिपेंड कर रही है, तो आपको यूज करना चाहिए वी डीवी बाय डी एक्स। दोनों ही एक्सलेशन के फॉर्मूले हैं, पर आपको पता होना चाहिए कब कौन सा यूज होगा। सही बात है क्या? अब आप ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आशीष सर यहाँ जो वेलोसिटी है बीटा एक्स की पावर -2, ये एक्स का मतलब है एक्स का फंक्शन है। वेलोसिटी है बीटा एक्स की पावर -2n, इसका मतलब वेलोसिटी मेरी एक्स का फंक्शन है। तो वेलोसिटी हो गई बीटा एक्स की पावर -2n। तो बताओ मैं क्या यूज करूंगा अच्छे से? ए इक्वल टू वी डीवी बाय डी एक्स। वी को पुट करो, ए इक्वल टू बी पुट किया, बीटा एक्स की पावर -2n टी बाय डी एक्स, बीटा एक्स की पावर -2n। अभी इस स्टेप में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है राजा बेटा, इस स्टेप में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है राजा बेटा। अभी हमने सिर्फ v का क्या किया है? वैल्यू पुट किया है। अब देखिए बाहर वाले को तो ऐसा कैसा, क्योंकि इसके आगे डीवाई डी एक्स नहीं लगा हुआ, इसमें कांस्टेंट टर्म बाहर, पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं, पावर को आगे लाएं और पावर में से एक घटाएं। अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए बेटा। तो ए इक्वल टू -2n, बीटा और बीटा मिलकर बीटा स्क्वायर, बीटा और बीटा मिलकर बीटा स्क्वायर, इसका और इसका बेस सेम है, बेस सेम है तो राजा बेटा पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो राजा बेटा पावर ऐड हो जाएगी। तो 2n और 2n 4n -1। दिस इज द फाइनल आंसर, -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर 4n -1। बताइए क्या क्लियर है? बिल्कुल। राइटिंग समझ में आ रही है? राइटिंग ठीक है, साफ सुथरी है बिल्कुल? ऑडियो वीडियो स्लाइड सब ओके है? थैंक यू सो मच। परफेक्ट, परफेक्ट, चमक रहा है, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये 2000 का क्वेश्चन है, करिए प्रैक्टिस। खूब सारे सवाल है, मैं आपको बोल रहा हूँ काइनेमेटिक्स में ये वाली प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रो पे जंप करवाऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रो में भी एक बहुत पॉपुलर है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, वो पढ़ेंगे अगले आधे घंटे। आराम से करिए, 1 मिनट पूरा लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश। शाबाश। सही है, बहुत बढ़िया। मेरा मैसेज मिल रहा है, अरे सबका मैसेज मिल रहा है, आप चिंता नहीं करें। 32 आंसर है, ठीक है। तो एस दे रखा है मुझे, तो मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप भी डायरेक्ट लिख पाएंगे। वेलोसिटी 3t³ का 3t², 7t² का 2t, 14t का 1, 8 का 0। तो वेलोसिटी आ गई 9t² प्लस 14t प्लस 40। अब मुझे एक्सलेशन चाहिए, अगेन डिफरेंशिएशन। तो एक्सलेशन मिलेगा 9t² का 2t, 14t का 1, 14 का 0। तो 18t प्लस 14 और t इक्वल टू 1 पे चाहिए। 18 प्लस 14, 18t प्लस 14, t इक्वल टू 1 पे पुट करें तो 18 प्लस 14, 32। डन डना डन डन है क्या? बिल्कुल दिनेश, टेस्ट भी होगा, माइनर भी होंगे, मेजर भी होंगे, बिल्कुल सब अच्छा होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें। ठीक है, बढ़े आगे। डन। तो अभी तक हमें ये बात बढ़िया समझ में आ गई। फिर से रिवीजन करा देता हूँ। x अगर टाइम का फंक्शन है तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन मिलेगा। एक्सीलरेशन मिलेगा। सही है, ठीक है। एक वर्क एनर्जी में जंप लगाते हैं, वहां का करके बताइए। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है A/r² माइनस बी बाय आर। A/r² माइनस बी बाई आर इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम। सोचिए एट इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स क्या होता है? जीरो इक्विलिब्रियम पर। अब फोर्स का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, भी सिखाया था, माइनस du/dr। अभी याद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जब WP पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम मतलब पहले आपको फोर्स निकालना है, उसको जीरो करना है। आपको फिर बताना है सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। करिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आर फाइंड करना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। कुमार गौरव ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत बढ़िया कुमार गौरव। अदिति का आंसर आया है, शादाब का आ गया, आलम का। बहुत बढ़िया बच्चों, सब करिए आराम से, 2 मिनट 3 मिनट खर्च करिए। लेक्चर अपलोड होगा क्या? बिल्कुल लेक्चर अपलोड होगा, PDF भी अपलोड होगी दीपशिखा, आप चिंता नहीं करें। अभी क्वेश्चन सॉल्व करें। स्वप्निल सिन्हा 2A/B, बहुत बढ़िया। सुष्मिता भारती, शाबाश बच्चों, शाबाश। आदित्य शुक्ला, खुशबू टाक, नवांशी, शुभम, आदित्य, विपिन कुमार, सुरभि राठौर, सब आंसर बहुत बढ़िया दे रहे हैं। शाबाश बच्चों, इस तरह से पढ़ते रहे ना तो सब्जेक्ट बहुत शानदार कर लेंगे, शानदार सब्जेक्ट कर लेंगे। कहीं चिंता नहीं आएगी, कहीं चिंता नहीं। पढ़ते रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने सही कर दिया, शानदार शानदार। ठीक है, अब अच्छे से इसका आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए, तभी मजा आएगा। अच्छे से इसका डिफरेंशिएशन करिए, तब मजा आएगा। चलें करके देखें। तो पहले u को लिख देता हूँ a r की पावर -2 r की पावर -1। अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, केवल मैंने पावर ऊपर ले गया हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए मुझे फंक्शन ऊपर चाहिए। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? अब f होता है माइनस डी यू बाई डी आर। राजा बेटा, f होता है माइनस डी यू बाई डी आर, तो माइनस डी बाई डी आर बच्चों, a r की -2 p r की -1। अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, माइनस a। अब करिए डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं। ध्यान दीजिए, लापरवाही मत करिए। -2 -1 तो -3 देगा। माइनस बी, पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं। -1 में से 1 सेपरेट करोगे तो -2 हो जाएगा। तो f हो जाएगा माइनस माइनस का 2a बाय आर क्यूब, नीचे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का b बाय आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स क्या है? 0। तो 2a बाय आर क्यूब इक्वल टू b बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर कट गया, तो r आएगा 2a बाई बी। आर आएगा 2a बाई बी। बताइए डन है क्या? बताइए डन है क्या? बिल्कुल सही है। स्पीड ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं है, स्पीड ठीक है। अगर स्पीड ओके है तो टाइप करिए स्पीड का एस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए बिल्कुल। और जब हम ऑफलाइन भी पढ़ेंगे, काफी लंबे समय तक पढ़ेंगे, आराम से डिस्कस करिए, इंटरेक्शन करिए। सर ये वाला टॉपिक आप ही समझा समझा दीजिए, क्लास के बाद मिल लिए। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, सर मैं ऐसा सोच रही हूँ, सर मेरी लास्ट ईयर की कॉपी में ये लिखा हुआ है, ये बेहतर तरीका है क्या? इस तरह से हम बात करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अपनी रैंक को इम्प्रूव कर पाएंगे। सर मेरा थॉट प्रोसेस ये कह रहा है, ये वाली बात आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, 7-8 सवाल इस पर और प्रैक्टिस दे दीजिए। इस तरह का हम इंटरेक्शन करते रहेंगे अपनी फैकल्टी के साथ, तो बहुत बहुत बढ़िया एक अच्छी रैंक की तरफ बढ़ेंगे। हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, हमारे हाथ में है सिर्फ पढ़ाई, हमारे हाथ में है सिर्फ प्रैक्टिस, वो हमें अपने एंड पर जबरदस्त करना है। ठीक है, हर्षित कह रहे हैं कल का हैंडआउट कैसे मिलेगा? अभी मैं अपलोड कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। फोर्स का रिलेशनशिप क्या है पोटेंशियल से? बेटा पोटेंशियल नहीं है, पहली बात तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है बेटा, और ये डब्ल्यू पी में आएगा डिटेल में। अभी आपको याद रखना है, एफ होता है बेटा माइनस डी यू बाई डी आर। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो फोर्स मिलेगा। ठीक है, इस तरह के खूब क्वेश्चन आएंगे डब्ल्यू पी में। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अलग अलग चैप्टर दिखा रहा हूँ। काइनेमेटिक्स दिखा दिया, थोड़ा सा डब्ल्यू पी दिखा दिया, थर्मो दिखा दिया, ऑप्टिक्स दिखा दिया, जिससे आपको पता चले अरे बेसिक मैथ्स का इतना जबरदस्त यूज है, इतना जबरदस्त यूज है। आंसर प्लस में आएगा गौरव, प्लस का 2a बाई बी आएगा बेटा। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस वहां ट्रांसफर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है सना, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, करिए 2016 का, खूब प्रैक्टिस करिए। डर हटाना है, एक ही टारगेट है, कैलकुलस से मुझे मेरा डर हटाना है। ये 5 से 6 लेक्चर हमने इसलिए रखे हैं, मुझे कैलकुलस से मेरा डर हटाना है। करिए, प्रैक्टिस करिए। वो कह रहा है दोनों की वेलोसिटी को सेम कर दीजिए। तो दो कार हैं, पहली कार की वेलोसिटी निकाल लीजिए, दूसरी कार की वेलोसिटी निकाल दीजिए और दोनों को सेम कर दीजिए। आराम से आप 2 मिनट लीजिए, फिर करते हैं।
करिए, आराम से तसल्ली से करिए। आराम से करिए, तसल्ली से। कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी हमें कोई फुर्ती नहीं दिखानी। अगर हमने पहले 12-15 लेक्चर अच्छे से पढ़े तो आगे बहुत समय बचा सकते हैं। बिंदास समय बचाएंगे आगे। जिनका आंसर आता जा रहा है वो चैट बॉक्स में मुझे बताते जाइए। डी आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी। ठीक है, कुछ भी नहीं है सवाल में। तो पहले कार की जो पोजीशन है वो है एटी प्लस बी टी स्क्वायर। पहले कार की पोजीशन जो कार पी है उसकी पोजीशन है एटी प्लस बी टी स्क्वायर, और दूसरी की है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। देखिए कितने सरल सवाल आते हैं, कितने सरल सवाल हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है दोनों की वेलोसिटी को क्या करना है, सेम करना है। तो वेलोसिटी सेम कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ कार पी ए, टी का 1, टी स्क्वायर का 2t, ए प्लस 2bt। ये कार पी आ गई। कार क्यू का चाहिए, डिफरेंशिएशन करिए। एफ टी का 1, टी स्क्वायर का 2t, तो हो गया एफ माइनस 2t। ये कार क्यू का आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की वेलोसिटी सेम है, ए प्लस 2bt इक्वल टू एफ माइनस 2t। तो टाइम चाहिए उसको ट्रांसफर कर लीजिए। 2bt प्लस 2t इक्वल टू एफ माइनस ए। तो 2t कॉमन ले लीजिए, b प्लस 1 एफ माइनस 1। टाइम चाहिए एफ माइनस ए अपॉन ट्वाइस ऑफ b प्लस 1। एफ माइनस ए अपॉन ट्वाइस ऑफ b प्लस 1। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। आदित्य शुक्ला कह रहे हैं आशीष सर आपके साथ हम लोग इस बार रॉक कर लेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पोजीशन भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं, एक ही बात है हाल फिलहाल। चलिए, अब मेरे हिसाब से हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए। 1 2 3 4 5 6। 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, जो सारे के सारे पुराने पेपर में आए हुए हैं और जो डिफरेंशिएशन से बढ़िया सॉल्व हो रहे हैं। अब कुछ और फॉर्मूले देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए। गरिमा सिंह, माय मैसेज आर रीचिंग यू। बिल्कुल गरिमा जी, आपके मैसेज बहुत अच्छी तरीके से हमारे पास पहुंच रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, सब बच्चे के मैसेज पहुंच रहे हैं। सबके मैसेज पढ़ पाना संभव नहीं होता क्योंकि पढ़ा भी रहे हैं, पूरा चैट पर ध्यान नहीं दे पा रहे। ठीक है, चलिए। रमन जैन, प्लीज टेल आर माई चैट ऑल्सो विजिबल। बिल्कुल रमन जैन, आपकी चैट बिल्कुल विजिबल है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, हर बच्चे की चैट विजिबल है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे तो दो ही पॉपुलर हैं। सबसे पॉपुलर होता है एक तो साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ये दो ही पॉपुलर हैं। पूरी 11th-12th की फिजिक्स मोस्टली इससे सॉल्व हो जाती है। हाँ, कभी कभार 10x आ जाता है, बहुत कम। तो 10 का याद होना चाहिए, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक का आ जाता है तो सेक एक्स 10x। बहुत कम यूज आते हैं। मोस्टली आपका काम इन दो से ही चल जाएगा, साइन एक्स और कॉस एक्स। याद सारे होने चाहिए, लापरवाही हमें नहीं करनी, इंपॉर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना। 100% हमें अपना देना है, 100%।
सही बात है, बढ़ूं आगे। सही है, डन। चलो तो देख लीजिए एक बार, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। बाकी फॉर्मूले तो बहुत होते हैं, आपको अगर sec x का याद हो तो sec का होता है sec x tan x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, सबके होते हैं पर यूज नहीं आते, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको ये 3 याद आप कर लेंगे, आपका काम बढ़िया चल जाएगा। पर फिर भी सारे मैं आपको बता देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए। कोटा में नेटवर्क प्रॉब्लम है, बिल्कुल नीरज पटेल, आज कोटा में नेटवर्क प्रॉब्लम है। लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप उसको एक बार सुन लीजिएगा, पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आती, अभी हम केवल फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए, कॉट का, सेक का, कोसेक का, पर बहुत कम काम में आते हैं, पर आने सब चाहिए। आप ही ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, बिल्कुल प्रति मैं ही ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। आज का पीडीएफ कब अपलोड होगा? क्लास खत्म होने के बाद अपलोड होगा। पूछते रहिए, हमें तो पता, हमने लास्ट ईयर ऑनलाइन पढ़ा लिया, पूरा साल हुआ एक्सपीरियंस है। ये 3 से 5 दिन इतनी क्वेरी चलती है, 5-7 दिन के बाद सबकी क्वेरी शांत हो जाती है, फिर पढ़ाई का मोमेंटम बनता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से तसल्ली से डाउट पूछते जाइए। क्लास कौन से सेंटर पे होगी? दीपिका जी, क्लास का पूरा शेड्यूल, टाइमिंग, सब कुछ आपके पास मैसेज में, आपके पास डिजिटल सेक्शन में एलएन में दिखाई देगा, आप चिंता नहीं करें। सर आप कौन सा पोर्शन पढ़ाओगे? हमने लास्ट ईयर आपसे पूरा 12th पढ़ा था। सर मैंने मैकेनिक्स पढ़ा है, सर मैंने एसएचएम वेब पढ़ा है। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, दिवाली के बाद आपको टॉपिक बताया जाएगा। ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है, बेसिक मैथ्स में लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल सब पढ़ेंगे। ठीक है अनन्या, दीपक पटेल, डाउट क्लियर हो रहे हैं? आर देयर क्लासेस ऑन दिस वीकेंड? बिल्कुल वीकेंड पे क्लास होंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये बेसिक। अच्छा, दो अगर आपको एक्सपोनेंशियल के याद हो, ई की पावर एक्स का क्या होता है याद करिए, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, याद करिए। और log x का नेचुरल लॉग का याद है किसको क्या होता है? 1/x। तो दो फॉर्मूले आपको ये भी याद होने चाहिए, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और log x का 1/x। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, y दे रखा है आपको और dy/dx पूछा है, आराम से करिए प्रैक्टिस। डिफरेंशिएशन का डर हटाना है। एक बार WP का वो क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। रितिका जी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आप कल मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, वीडियो में से आप एक बार और सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पढ़ू आगे। सही है, ठीक है, बहुत आसान है, बस हम चाहते हैं आपको धीरे धीरे याद हो। अब शानदार याद होनी चाहिए, पहले क्या टूटे फूटे याद है, अब तो शानदार याद होना चाहिए। साइन एक्स का, कॉस एक्स, कॉस एक्स का बार बार लिखो ना, क्यों कंफ्यूजन, क्यों लापरवाही, क्यों इफ एंड बट? इतनी मेहनत कर लो कि बस मजा आ जाए। 10x का sec स्क्वायर एक्स।
ठीक है, बार बार लिख के याद करो, शानदार याद हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस एक्स। सही है, इसका बता दीजिए। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स की पावर 5 का 5x। डन है। चलिए अगला देखिए, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, log x का 1/x होता है। धीरे धीरे याद हो जाएंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, जबकि नेचुरल लैग का log का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पावर में 4 है, पावर में 4 आएगा, सही तो है। 5x4 विपिन कुमार। चलिए अगला करिए, अगला करिए। ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के हैं, जो धीरे धीरे काम आते जाएंगे। सब किसी ना किसी चैप्टर के बीच में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉग एंड नेचुरल लॉग? बेटा लॉग 10 और नेचुरल लॉग में अंतर होता है 2.303 का। वेदिका केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाता है। जो लॉग होता है उसका बेस 10 होता है, और जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस ई होता है, और दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं 2.303 से। ठीक है। अंकित कुमार कह रहे हैं विच बुक वी हैव टू डू। बेटा अभी हाल फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा टारगेट रखिए केवल और केवल मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल। 2 से 3 टेस्ट होने दीजिए। अपने नंबर को हम पहले एनालिसिस करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें किस पाथ पे जाना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स टू लॉग एक्स का नेचुरल एक्स का 1/x, एक्स क्यू का पावर को आगे लाएं, पावर में से घटाएं, e की पावर x का e की पावर x, साइन का cos x। इसमें सारे फॉर्मूले एक साथ काम में आ गए, इसलिए दिया गया था। सारे फॉर्मूले एक साथ काम में आ गए। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2/x 3x स्क्वायर e की पावर x cos x। यहाँ तक डन हो, बिल्कुल समझ में आ रहा हो, नींद नहीं आ रही हो, तो नहीं का टाइप करिए n। सब सही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, पीडीएफ अपलोड होगा, मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करें। बढ़ूं आगे? चलो अब पढ़ते हैं। एक प्रोडक्ट रूल होता है, सभी ने पढ़ा है, फिर भी एक बार देख लीजिए। जैसे डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है और इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो रूल क्या कहता है? किसी एक को छोड़ो, u को छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन करो, बीच में प्लस, अब इंटरचेंज कर दो, v को छोड़ दो, u को पकड़ लो। प्रैक्टिस से क्लियर होगा। वापस देखिए, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, इसे बोला जाता है बच्चों प्रोडक्ट रूल। इसे बोला जाता है बच्चों प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो रूल ये कहता है किसी एक को छोड़ें, दूसरे का डिफरेंशिएशन करें, प्लस अब इंटरचेंज कर दें, फिर अब उसको इंटरचेंज कर दें। सही है। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, अंदर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, प्लस ई की पावर एक्स को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी इस स्टेप में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, इस स्टेप में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है।
इस स्टेप में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। सही है। अब आप कर लीजिए, e की पावर x का e की पावर x होता है और x स्क्वायर का 2x। क्या प्रोडक्ट रूल क्लियर है? क्या प्रोडक्ट रूल क्लियर है? क्या 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 1/x का तो वैसे ही करेंगे, पावर को पहले ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1, पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं। लॉग नहीं होता, लॉग तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन ये होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो प्रोडक्ट रूल देख लीजिए। अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो किसी एक को छोड़ें, दूसरे का करें, प्लस इंटरचेंज करें। आइए प्रैक्टिस करिए। x log x e की पावर x sin x, तसल्ली से करिए। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में कभी हमने इतना समय दिया नहीं, इसलिए हम उसको हर टॉपिक्स में डरते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अगर हम इसको तसल्ली से टाइम दे देंगे तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, करिए। सही है, बहुत बढ़िया। अनन्या, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बेटा डिवीजन रूल से सॉल्व होगा। अभी डिवीजन रूल पढ़ना चाहते हैं तो इसका dy/dx आएगा, x को छोड़ा ln x का डिफरेंशिएशन, ln x को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन, तो log s का डिफरेंशिएशन 1/x और x का 1, x कट गया तो dy/dx मिलेगा 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x। इसका करें dy/dx e की पावर x को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x e की पावर x का e की पावर x ही आएगा। सही है, डन डन डन। अभिनव प्रजापति, सर आर यू गेटिंग माय आंसर? बिल्कुल अभिनव, सारे आंसर आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सौम्या, आदित्य शुक्ला, सभी के आंसर, सभी की चैट आ रही है। सर ऑफलाइन जब क्लास स्टार्ट होगी तो भी आप ही पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, एवरीथिंग इज ओके। थैंक यू प्रमोद, थैंक यू बेटा। कृति कह रही है मेरे आ रहे हैं, अरे सबके आ रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करें। बिल्कुल, ऑल इंडिया रैंक बहुत हम अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छी ड्रीम रैंक भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अब पढ़ते हैं बच्चों डिवीजन रूल, जो कि बहुत 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 कम काम में आता है, पर आना हमें चाहिए। डिवीजन रूल क्या कहता है वो देख लीजिए। वैसे तो याद ही करना है, u/v, ये दो फंक्शन अगर डिवीजन फॉर्मेट में है तो कैसे कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाए। तो रूल ये कहता है, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए,
फिर नीचे वाले को छोड़ दीजिए, u का करिए, बीच में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस आता है, याद रखिए। बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। थैंक यू हर्ष माधवी, थैंक यू। फिर इंटरचेंज कर दीजिए, u बाहर p का। रेयर केस में यूज होता है, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है रटने की, बस आपको आना चाहिए। आइए मैं एक बार आपको प्रैक्टिस से समझाता हूँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। x अपॉन साइन x। पहली बात, हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं और ये डिवीजन फॉर्मेट में है। डिफरेंशिएट करना चाहते हैं और ये डिवीजन फॉर्मेट में है, तो क्या रूल कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे वाले को छोड़ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लिखिए, इंटरचेंज, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर। इस स्टेप में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। कुछ भी चीज कठिन नहीं होती, केवल प्रैक्टिस चाहिए, केवल प्रैक्टिस चाहिए, अभिरुचि, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस नीचे साइन स्क्वायर एक्स ऐसा कैसा रहेगा, साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। सही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कीर्ति कुमारी, अंशुल, प्लीज ऑब्टेन द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x 4/4x + 5। चलो इसका करो भाई प्रैक्टिस। 4x/4x + 5 का करें एक बार भाई सब प्रैक्टिस। 4x/4x + 5 का करें। बिल्कुल आपका मैसेज पहुंच रहा है तरुण। सना एक बार और करेंगे, समझ में आ जाएगा बेटा। बिल्कुल प्रैक्टिस से सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करें सना। बिल्कुल आपका चैट पहुंच रहा है। तो 4x/4x + 5 आइए करते हैं। देखें, तो सबसे पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, तसल्ली से देखें स्नेहा, नीचे वाले का स्क्वायर। फिर नीचे वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस अदला बदली, 4x बाहर आएगा, अंदर जाएगा 4x + 5। बोलो क्लियर है क्या? अब क्या हो जाएगा, 4x + 5 का होल स्क्वायर, 4x + 5, 4x का डिफरेंशिएशन 4x का 1, 4x का 4, 5 का 0, 16x + 20 - 16x, 4x + 5 का होल स्क्वायर, ये कट गया, 20/4x + 5 का होल स्क्वायर। देखिए दंडना दंडन है क्या? अदिति, हर्ष माधवी, साक्षी, यही आंसर आ रहा है गुरुजी। बहुत बढ़िया बेटा। स्नेहा, सौम्या, एस जी, निशान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए अभी अपन ने किया था 4x/4x + 5, एक बच्चे ने पूछा था, ये वैसा ही क्वेश्चन है। प्रैक्टिस घर से कर लीजिएगा।
पढ़ें आगे। सही है, डन है। चलिए अब पढ़ते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या कहलाता है? वैसे तो कुछ एक दो क्वेश्चन में आपको एसएचएम में काम आता है, पर देख लेते हैं। फंडामेंटल में आपको सिखाता हूँ क्या होता है। जैसे होता है साइन एक्स का, तो आपको डिफरेंशिएशन याद है कॉस एक्स, यही स्टैंडर्ड है। सच्चाई तो यही है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। मेरा भी नाम ले लीजिए, मोहम्मद वफा, पूरा नहीं दिख रहा, मोहम्मद वफा, मोहम्मद वफा साहिद। ठीक है, आपका नाम ले लिया बेटा। चलिए, और सब अच्छे बच्चे हैं, अब सबका नाम लेना संभव नहीं है। ठीक है, बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी ऑफलाइन हम मिलेंगे, बिल्कुल एक एक बच्चे से आमने सामने मिलेंगे। आप अपना नाम बताइएगा, मैं अपना बता दूंगा। मेरा नाम आशीष गुप्ता है, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, सौमिक कह रहे हैं यूट्यूब वाली फील आ रही है सर। सर टेलीग्राम पर आपके सारे चैप्टर अवेलेबल हैं। मैंने अभी छुट्टियों में सारे चैप्टर आपके टेलीग्राम के लिंक से पढ़े हैं। पूरी 11th 12th की आपकी फिजिक्स टेलीग्राम पर है, लास्ट ईयर जो आपने पढ़ाई थी। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब चैट पर ध्यान हटाती। मुझे पता है ये 3 से 4 दिन का चैट का है, आज दूसरा दिन है। 4 दिन आपकी जितनी भी क्वेरी है धीरे 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 सब सॉल्व हो जाएगी। फिर केवल पढ़ाई, केवल न्यूमेरिकल, केवल क्वेश्चंस, धमाधम। ठीक है, अब साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, ये हम सबको याद है। पर कभी कभार ऐसा आ जाता है साइन 2x, तो अब तो मैं परेशान हो गया। मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरी जो कॉपी में आशीष सर ने लिखाया था, मेरी जो कॉपी में आशीष गुप्ता सर ने लिखाया था, वो तो साइन एक्स का डिफरेंशियल लिखाया था। अब मैं तो परेशान कि आशीष सर ने, एजी सर ने तो साइन एक्स का बताया था, अब क्या होगा? तो राजा बेटा, यही 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 काम आता है चेन रूल। मुझे तो आशीष सर ने साइन एक्स का सिखाया था, तो मैंने इसको मन ही मन बोल दिया ये तो मेरा एक्स है, ये तो राजा बेटा मेरा एक्स है। अब करिए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स नहीं है 2x। और जिसको भी आपने मन ही मन माना है उसका क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन किया नहीं है, अब करेंगे, और यही कहलाता है चेन रूल। तो बताइए कॉस 2x ऐसा का ऐसा, 2x का 2 को आगे लाएंगे, x का 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 cos 2x। सर नहीं आया, सर नहीं आया, कोई टेंशन नहीं, बार बार देखिए। डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी का करना है। ये एसएचएम में और एसी में काम आता है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, सीख लें। अब एजी सर ने तो मुझे सिखाया है साइन एक्स का, एजी सर ने तो मुझे सिखाया है साइन टी का। अरे ये साइन ओमेगा टी क्या आ गया भाई, कोई टेंशन नहीं, जो भी ऊट पटांग आ गया उसको आप मन ही मन एक्स मान लीजिए। अब बताइए साइन का क्या होता है, कॉस एक्स नहीं ओमेगा टी। और जिसको भी आपने मन ही मन माना है उसका एक बार और लिख दीजिए, जिसको भी आपने मन ही मन माना है उसका एक बार और लिख दीजिए। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या? तो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का आप इस करेंगे तो ओमेगा, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। और इसे ही हम कहते हैं चेन रूल। चेन रूल यही वाला काम आता है, वैसे तो सच्चाई तो यही है, पर ठीक है, आना सब चाहिए हमें। चेतन चौधरी कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। चेतन, आपके लिए वापस देखिए, मेरे पास आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं तो परेशान हो गया क्योंकि आशीष सर ने तो मुझे केवल साइन एक्स का रूल बताया है, आशीष सर ने तो मुझे केवल साइन एक्स का रूल बताया है, ये कैसे होगा? कोई टेंशन नहीं,
इसको मनी मन आप x मान लीजिए। अब बताइए साइन का क्या होता है, cos एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कैसा। और जिसको भी आपने माना है चेतन, उसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए। करिएगा अगले स्टेप में, करिएगा अगले स्टेप में। तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो आंसर आ जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी चलेगी क्या क्लास? बिल्कुल बिल्कुल, सारी सूचनाएं आपके पास आ जाएंगी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। सही है, डन डन डन। आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें। डिफरेंशिएशन क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, स्लाइड ऑडियो वीडियो दिख रहा है, तो टाइप करिए दिखने का डी, दे धमाधम डी। 300 350 डी आ जाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला करिए। अब कुछ इसकी एप्लीकेशन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन, मेरा मैसेज शो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। करिए अगला, 2 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए। सर 9th को आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा ना सुबह? अरे बिल्कुल, उस दिन नहीं मिला तो अभी आपको एलन में बैठने देंगे, आप चिंता नहीं करें सुष्मिता। सही है, बिल्कुल टीचर नैन्सी यही रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। असद वकील, मुझे भूल गए क्या सर आप? अरे बिल्कुल, मैं किसी को भी नहीं भूला, जैसे आप आओगे पहचान लूंगा। चलिए, काफी बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिया, वेरी गुड। बाकी लोग भी देते जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, शाबाश शाबाश बच्चों शाबाश। बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया सभी को पता है सर्कल का। हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब आपसे क्या पूछा है, क्या आपको डी ए बाई डी टी पूछा है या डी ए बाई डी आर पूछा है? सोच के बताइए, क्या पूछा है, क्या पूछा है, डी ए बाई डी टी या डी ए बाई डी आर? ध्यान से देखिए, यही तो मैंने आपको फीलिंग सिखाई थी कि किस तरह से एरिया, एरिया के चेंज होने की रेट वो टाइम के साथ भी हो सकती है, वो रेडियस के साथ भी हो सकती है। तो आपसे पूछा है डी ए बाई डी आर, बहुत बढ़िया। ये नहीं पूछा, ये पूछा है। सही है, तो बस डी ए बाई डी आर कर दो। पाई भार आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r, 2 पाई आर कितना, 10 मीटर, 20 पाई। यूनिट क्या आएगी बताइए, मीटर स्क्वायर पर मीटर। मीटर स्क्वायर पर मीटर कैसे किया, डी ए बाई डी आर, एरिया की मीटर स्क्वायर, रेडियस की मीटर। सही है, डन डन। बिल्कुल होमवर्क मिलेगा, रिंकिता आप चिंता नहीं करें। मोगम्बो खुश हुआ, आदित्य कह रहे हैं, अरे वाह सही। आदित्य बताएंगे ऑफलाइन में मोगेम्बो कौन था? सही है, तो किस रेट से चेंज हो रहा है? ये रेट है 2 पाई आर की रेट से चेंज हो रहा है। ओके साक्षी, नेक्स्ट।
अगला देखिए, ये सब इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 48, 8, 12, 8, आंसर 48, 12। चेक कर लेते हैं। If side of a cube is changing by rate of 4 meter per second, side of cube, let क्यूब की साइड है L, तो क्या गिवन है dl by dt, यूनिट से चेक किया, यूनिट सेकंड है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा dt। देखिए मुझे dl by dt गिवन है, अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए थे डिफरेंशिएशन, अब लैंग्वेज से हमें पकड़ना पड़ेगा dl by dt। इज इट ओके, इज इट ओके, dl by dt गिवन है, ओके ओके। आपसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब पहले तो क्यूब का वॉल्यूम बताइए, क्यूब का वॉल्यूम ये होता है साइड का क्यूब, दैट इज एल क्यूब, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d बाई डी टी ऑफ एल क्यूब, तो d बाई डी टी ऑफ एल क्यूब, पावर को आगे लाएं, पावर में से घटाएं, और dl बाई डी टी और होगा। ध्यान से देखिए चेन रूल, यहाँ t है यहाँ t नहीं है, तो इसको आपने मनी मन t माना, पावर को आगे लाया, पावर में से घटाया, फिर l का वापिस करेंगे। कल ये बात फिर से समझा दूंगा, सही है। तो dv बाई डी टी, नहीं ऐसा नहीं होता कि हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में फास्ट फ्लो होता है स्वप्निल। तो 3l स्क्वायर, साइड कितनी है 2, और dl बाई डी टी कितना है 4, तो 4 4 6 48 मीटर क्यूब पर सेकंड आना चाहिए। वापिस देखें गरिमा सिंह, देखो d बाई डी टी ऑफ टी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेम सेम है, पावर को आगे लाए, पावर में से घटाया, d बाई डी एक्स ऑफ x4, x x सेम सेम है, पावर को आगे लाया, पावर में से घटाया। और अगर d बाई डी एक्स ऑफ t है तो पंगे हो गए, क्योंकि यहाँ x है यहाँ t है, तो इसको पावर को आगे लाया, पावर से घटाया, फिर t का वापस करेंगे क्योंकि वो अलग था। सही है, बिल्कुल सब समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल ये बात फिर से समझाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, ठीक है। अब आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं इसका पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देता हूँ और इसको आप फिर से पढ़िएगा, ठीक है। वापस समझ लें एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझाता हूँ, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर को आगे लाया, पावर में से घटाया। पर अगर d बाई डी एक्स ऑफ y की पावर 5 हो तो परेशानी है, क्योंकि यहाँ मुझे x चाहिए, इसको मैंने मनी मन x माना, तो पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, और जिसको माना है उसका वापस। यही चेन रूल कहलाता है।
अब आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं एक बार इसका हैंडआउट बना देता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि अपलोड हो गया है। कल का तो इस सिस्टम पे नहीं है, वो मैं कह दूंगा टेक्निकल टीम को। अभी आज का देखें, कितना मजा आता है कि सर बस क्लास चलती रहे। अरे थैंक यू सो मच। अब अपलोड करता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा एक बार। अपलोड क्लास मटेरियल, चूज फाइल, डेस्कटॉप, टेकिंग 27 अक्टूबर, लेक्चर नंबर 2। मैंने फाइल का नाम ऐसे रखा है, AG आशीष गुप्ता, इंग्लिश मीडियम का बैच, 27 अक्टूबर डेट और लेक्चर नंबर 2, ताकि आपको बिल्कुल बढ़िया कहीं भी दिक्कत ना आए। फाइल नेम प्रॉपर एक बार में समझ आ जाएगा। आशीष गुप्ता सर की क्लास है, इंग्लिश मीडियम क्लास थी, 27 अक्टूबर का क्लास, लेक्चर नंबर 2 था। अब प्लीज आप मुझे अपने सेक्शन में, अपलोड मटेरियल सेक्शन में जाके देख लीजिए आ गई क्या, वो बता दें मुझे चैट पर। आ गई फाइल, आ गई फाइल, आ गया, आ गया। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। कल पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे और अपने डाउट अच्छे करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।